मैंने एक गाना सुना था जो हनुमान जी के ऊपर बनाया गया था। उसकी 2 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भाई ये जो गाना था उसके ऊपर से मैं बात करूँगा। रामायण का अभी ट्रेलर आ गया है और फैंस ने इसी उम्मीद से ट्रेलर देखना स्टार्ट किया था कि भाई हनुमान जी की एंट्री कैसी रहेगी। ट्रेलर खत्म हो जाता है, हनुमान जी की एंट्री देखने नहीं मिलती। लेकिन खैर दोस्तों, इनके मेकर्स का ऐसा सोचना होगा कि हनुमान जी के ऊपर अलग से ग्लिम्स डाला जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे एक बात कह दूं तो रामायण के ऊपर बहुत सारी मूवीज टीवी सीरियल अभी तक बनते आए हैं। रामानंद सागर की रामायण जो थी वो एपिक थी। उसके बाद 2008 में भी रामायण आई और एक जगह पे एक मूवी आई थी एनिमेशन से बनी हुई रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो एनिमेशन मूवी थी वो भी काफी लाजवाब थी। उसके बाद बहुत सारी आई देवों के जो महादेव में भी रामायण का जिक्र किया गया है, सीता के राम में भी रामायण का जिक्र किया गया है। लेकिन आदि पुरुष आई, यहाँ पे लोग डिसअपॉइंट हो गए कि भाई ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं सोचा था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, नीतीश तिवारी ने ये बात बता दी थी कि भाई रामायण अब मैं बनाऊंगा। तो आपके सामने रामायण का ट्रेलर रख दिया गया है। 4 मिनट 10 सेकंड के ट्रेलर में सबसे पहले शुरुआत होती है रावण से, यानी कि एंट्री होती है यश की। टेलर पीक पकड़ लेता है। पीक यानी कि टेलर दूसरी जगह पे चला जाता है। जो सिनेमैटिक, जो वीएफएक्स, जो सीजीआई यूज किए हैं, भाई ऐसा लग रहा था कि भाई इसके पीछे जो भी बजट लगा है 1000 करोड़ या उसके ऊपर का, वो जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। और रामानंद सागर की रामायण में जो अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था, उसके बाद मैं एक बात कह दूं, उसके बाद अगर जस्टिफाई किया है रावण के किरदार को तो यश ने किया है। एक बात है, मैं जरा बोल दूं तो कंट्रोवर्शियल जैसा हो जाएगा कि भाई रामायण देखने के लिए लोग यश की वजह से जाएंगे, रावण के किरदार को देखने के लिए जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई जो ट्रेलर निकल के बाहर आ रहा है, लोगों के मन में मुंह पे एक ही बात है कि भाई यश ने क्या ही कमाल कर दिया। बाकी सारी टेक्नोलॉजी तो लगी लेकिन यश ने क्या ही कमाल कर दिया। फिर होती है प्रभु श्री राम की एंट्री, यानी कि रणबीर कपूर की एंट्री, आंख पे पट्टी बांधे हुए और जो तीर चला रहे, लाजवाब, गूस बम्स, प्योर गूस बम्स, प्योर मैजिकल। फिर उसके बाद टेलर पीक पकड़ना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर भी हमें रिवील कर दिए है। लक्ष्मण जी का किरदार रवि दुबे, फिर सूर्पनखा का किरदार जो रकुलप्रीत सिंह अभी तक मॉडर्न किरदार में हमें देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पे सूर्पनखा का किरदार उन्होंने निभाया है। प्रभु श्री राम के पिताजी का किरदार, राजा दशरथ का किरदार अरुण गोविल ने निभाया, जो कि रामानंद सागर के रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाए हुए थे। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा क्योंकि राजा दशरथ का किरदार अरुण गोविल निभा रहे, उनकी जो बियर्ड है वो मुझे रियल नहीं लग रही है। साथ ही में विवेक ओबराय का भी छोटा सा कैरेक्टर दिया गया है इस वीडियो में, उनकी भी बियर्ड रियल नहीं लग रही है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उन दो पहलू को छोड़ दे तो बहुत अच्छे से उसको डाला गया है, एक अलग सी टेक्नोलॉजी के साथ। सिनेमैटिक जो व्यूज देता है वो बहुत ही लाजवाब है। माता जानकी का किरदार साई पल्लवी, जिनके वीडियो थोड़े ही दिखाए गए लेकिन जस्टिफाई हो गया कि भाई साई पल्लवी का जो किरदार है वो ऐसा लग रहा है कि सादगी से भरा हुआ, माता जानकी का जो किरदार है वो जस्टिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे एक समय पे यश का जो सामने शेर आ जाता है और शेर के सामने जो यश रोर करता है ना भाई, उस सीन को देखने के लिए भी लोग बंदे दौड़ के चले जाएंगे। उस लेवल का वो सीन को डिस्क्राइब किया गया है, एक अलग लेवल का कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। और साथ ही में एक बात बता दूं, ये मूवी जो है दीपावली को रिलीज होने वाली है और दीपावली को जब ये रिलीज होगी तो मैं कह दूं आदि पुरुष के जो डायरेक्टर थे ओम राव, उनको भी है ना एक सीट वहां पे दे देनी चाहिए कि भाई ये देखो मूवी और इस तरीके से सीजीआई और वीएफएक्स का यूज एपिक हिस्ट्री के लिए किया जाता है। अब देखो लेट हुआ था ट्रेलर, लेकिन यहाँ पे क्या था कि भाई वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री को दिखाना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे तो रहता है। अब दीपावली को मूवी आएगी 2026 में, तो क्या होगा, दीपावली का पर्व मनाया जाता है प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काटने के बाद जब अयोध्या लौटते रावण का वध करने के बाद, तब उनके आगमन में पर्व मनाया जाता है। तो दीपावली का जो मजा है वो 2 गुना करने के लिए आ रही है रामायण पार्ट 1। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, रामायण पार्ट 1 में आपको ज्यादातर यश के शॉट दिखाई जाएंगे क्योंकि पूरे ट्रेलर में भी वही चीज झलक रही है। तो उनका जो जर्नी होगी रावण की, जो शुरू से लेके बाद में आगे चलते वो जर्नी भी हमें दिखाई जाएगी। यानी कि भाई ये वाला जो ट्रेलर है वो जस्टिफाई कर रहा है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा लग रहा है कि भाई आदि पुरुष से तो 100 टाइम बेटर है ट्रेलर। बाकी आप लोगों की क्या राय है मारिएगा कमेंट। तब तक के लिए
जय हिंद। और दीपावली पे तो सिनेमा घरों में होने ही वाला है। जय श्री राम।